हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले फैलेंजिस के बारे में। टोटल जो फैलेंजिस है वो है 14 इन ईच हैंड। उसमें से हर एक जो उंगली है, हर एक फिंगर जो है उसके अंदर 3 हड्डियाँ होती है और जो थंब होता है उसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं। ईच फैलेंक्स यानी कि हर जो फैलेंक्स है हमारे पास या तो 3 है या तो 2 है, ठीक है। तो इनके पास एक बेस होगा, एक शाफ्ट होगा और एक हेड होगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है, था यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि ये थंब है, तो थंब के अंदर ये 1 और 2 फैलेंक्स, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमें बात की है बेस के बारे में। तो चलिए, एक सपोज हम ये इसका एक पार्ट लेते हैं और ये गया बेस, ठीक है। तो ये वाला जो पिंक कलर से हमें दिख रहा है ये बेस है। बेस के बारे में ये लिखा है कि इन द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, तो ये हमारा प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है। The base is marked by a concave oval facet for articulation with the head of metacarpal bone। तो क्लियरली आपको एक यहाँ पे कॉनकेव सरफेस दिख रही है। उसके बाद हमें बोला है कि जो मिडल फैलेंक्स है, इन द मिडल फैलेंक्स, तो ये वाला मिडल फैलेंक्स, तो इन द मिडल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स या फिर ये डिस्टल फैलेंक्स, इट इज़ मार्क्ड बाय 2 स्मॉल कॉनकेव फैसेट सेपरेटेड बाय अ स्मूथ रिज, ठीक है। तो इनका अगर मैं बेस दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे आपको इसका बेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे बेस की। अब अगर शाफ्ट की बात करें तो द शाफ्ट टेपर्स टूवर्ड द हेड। तो शाफ्ट जो है, तो ये हो गई इसकी शाफ्ट यानी कि बॉडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो टेपर कर रही। द डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड द पामर सरफेस इज फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। तो ये इस एंगल से आपको वो बात क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। बट इज जेंटली कॉनकेव इन इट्स लॉन्ग एक्सिस। तो देखो पूरी एक्सिस में आपको ये जेंटली कॉनकेव दिख रही, तो इसी की बात की। उसके बाद आती है बात हेड की। हेड में हमें ये लिख के दिया है कि इन द प्रॉक्सिमल एंड मिडल फैलेंजिस द हेड हैज़ अ पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस। और आगे ये लिखा है कि इन द डिस्टल फैलेंक्स the head is non-articular and it is marked by anteriorly by rough horseshoe shaped tuberosity which supports the sensitive pulp of the fingertip। तो ये देखो यहाँ पे ये जो बात की वो इसकी बात की है, ये नॉन आर्टिकुलर है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ये है ट्यूबरोसिटी, ठीक है, और ये है आर्टिकुलर फैसेट और ये है ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे आपका सेंसरी पल्प प्रेजेंट होगा, ठीक है, फिंगर टिप के ऊपर। अब सीधे चलते हैं हम अटैचमेंट्स की ओर। तो अटैचमेंट के लिए मैं ओरिजिन और इंसर्शन वाला मैप जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है। तो एक हमें लिख के दिया है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज इंसर्टेड ऑन द पामर सरफेस, ठीक है। तो क्या बोला है, बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स, उसमें किसकी बात की, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये देखो, सॉरी गलत दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के इंसर्शंस को, ठीक है। दूसरी बात हमें ये की है मिडल फैलेंक्स के लिए कि 2 स्लिप्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। तो उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आप देख रहे हो 2 स्लिप्स, ठीक है, 1 और 2। तो यही हमें लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है कि 2 स्लिप्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आर इंसर्टेड ऑन द ईच साइड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि इसकी मिडल फैलेंक्स के अंदर एक बात की एक्सटेंसर डिजिटोरम की। तो ये देखो यहाँ पे है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। आगे हमें ये बोला है कि प्रॉक्सिमल जो फैलेंक्स है उसकी हर एक साइड पे लुम्ब्रिकल्स है और इंटरऑसाई है, ठीक है, यानी कि इंटरऑसियस मसल्स है।
किसकी बात की है? प्रॉक्सिमल फैलिंक्स की, इसकी बात की है। तो यहाँ पे है, चलो ये तो इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे पीछे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम, पहले वो देख लेते। तो ये देखो, ये है हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। तो ये तो हमने पहले देख लिया। अब प्रॉक्सिमल की अगर मैं बात करूँ तो लुम्ब्रिकल्स हमें देखना है ना, तो लुम्ब्रिकल्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है लुम्ब्रिकल मसल्स, ठीक है। ये जो आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, ये है लुम्ब्रिकल मसल्स। दूसरे हमें देखने हैं इंटरऑसियस, ठीक है। तो इंटरऑसियस दिखा, देखो ये दिख रहा है आपको इंटरऑसियस मसल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो, ये है इंटरऑसियस मसल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द थंब। तो ये देखो, बेस है प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ थंब का। यहाँ पे हमें बोला है एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये देखो, यहाँ पे है सबसे पहले, रुको, ये एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। तो ब्रेविस तो नहीं है, लेकिन ये एब्डक्टर पोलिसिस है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एब्डक्टर पोलिसिस। उसके बाद एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस दिखा देता आपको। तो ये रहा एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। ये हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो वो भी दिखा देते हैं आपको, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये देखो, ये है फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। एब्डक्टर पोलिसिस आपको दिखा दिया। और इंटरऑसियस मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमें लिख के दिया है कि फर्स्ट इंटरऑसियस जो है वो इंसर्ट होता है मीडियल साइड पे। हालांकि ये जो है वो फर्स्ट डिजिट पे होता है, यानी कि इंडेक्स फिंगर जो है ना उधर होता है। तो यहाँ पे छोटा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है। क्या करेक्शन है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पामर इंटरऑसियस बोला है जो कि इंसर्ट होता है मीडियल साइड पे, वो एक्चुअली होता है फर्स्ट फिंगर पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे लिखा है, देखो, फर्स्ट पामर इंटरऑसियस मसल कैसा दिखता है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका कहीं पर भी ये हमारे थंब से लेना देना नहीं, ठीक है। ये छोटा सा करेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। तो ये रहा हमारा एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। ये वाला मसल देख रहे हैं आप, ये है हमारा एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बात की गई है बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब। तो बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब, देखो, प्रॉक्सिमल यानी कि पास वाला, डिस्टल यानी कि दूर वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख के दिया है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये रहा फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है, ये वाला फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। और क्या लिख के दिया है? और हमें लिख के दिया है एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये रहा एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है। बस उसके बाद हमें लिख के दिया है कि बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेक्स ऑफ द लिटल फिंगर। तो ये आ गया लिटल फिंगर, उसमें कहाँ पे? प्रॉक्सिमल यानी कि ये पास वाला, ठीक है। इधर किसकी बात की? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। तो वो देखा देता है आपको, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। तो ये हो गया एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। दूसरा हमें लिख के दिया है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। तो ये देखो, ये है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। तो अंदर आ गया, तो इसको हाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये है ये वाला मसल फ्लेक्सर, सॉरी, ये तो है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी को मैं हाइड कर देता हूँ। ये है हमारा फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो ये सारे के सारे अटैचमेंट्स हमने देख लिए हैं क्लियरली। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या लिख के दिया? आगे हमें लिख के दिया है ऑसिफिकेशंस के बारे में। तो ऑसिफिकेशन के बारे में हमें ये लिख के दिया कि द शाफ्ट ऑफ ईच phalanx ossifies from one primary center which appears during the 8th week of the development in the distal phalanx, 10th week in the proximal phalanx and 12th week in the middle phalanx, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेकेंडरी सेंटर कब अपीयर होते हैं? तो ये सबसे पहले तो कहाँ अपीयर होते हैं? तो अपीयर्स फॉर द बेस ड्यूरिंग 2nd to 4th ईयर एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 16 to 18 ईयर,
ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर बात करें तो जो डिस्टल फेलिंग्स है मिडल फिंगर का, वो उसका फ्रैक्चर जो सबसे कॉमन है, इसको ट्रीट किया जाता है स्प्लिंटिंग से, जो कि इंजर्ड फेलिंग्स है उसको एडजेसेंट नॉर्मल फिंगर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बडी स्प्लिंट। अब ये स्प्लिंट क्या है? तो स्प्लिंट एक मेडिकल डिवाइस है जो कि स्टेबलाइज करता है पार्ट को आपकी बॉडी का, जो कि टूट गया है उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। देखो, तो ये है स्प्लिंट, ठीक है। तो बडी स्प्लिंट फॉर द फिंगर्स, जिससे क्या होगा कि जो डैमेज हुआ है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी ख़त्म। हमने जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म कर दिया है। लास्ट में हमें लिख के दिया है कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर। क्या लिखा है हमें फटाफट से एक एक पढ़ लेता हूँ। क्लेविकल इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी। कॉमनेस्ट साइट ऑफ द फ्रैक्चर क्लेविकल इज द जंक्शन ऑफ द its lateral 1/3 and medial 2/3. Strongest ligament of the upper body is coracoclavicular ligament. Commonest fracture of humerus is supracondylar fracture. The most commonly injured nerve is supracondylar fracture of the humerus is the median nerve. Axillary radial and ulnar nerves are intimately related to the humerus and are liable to be injured. The most common site of the fracture of radius is distal end of radius 2.5 cm proximal to the wrist. Radius pulse is felt close to the lower end of the anterior surface of the shaft of the radius. The most commonly fractured carpal bone is scaphoid. The most commonly dislocated carpal bone is leonate. The largest carpal bone and the first carpal bone to ossify is capitate. Pisiform bone is a sesamoid bone in the tendon of the flexor carpi ulnaris muscle. The first metacarpal is the shortest and stoutest metacarpal. Bennett's fracture, fracture of the base of the first metacarpal. Boxer's fracture, fracture of the neck of the metacarpals, commonly involves fifth metacarpal. All metacarpals have epiphysis at the distal end or head except the first metacarpal, which has epiphysis at its proximal end or base. The third metacarpal is the longest and the axis of abduction and एडक्शन पासिस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे।